हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज मेरा टाइटल आप लोग पढ़ रहे होंगे कि जानिए कैसे किया मैंने अपना चैनल मोनेटाइज, या फिर कैसे एक वीडियो से मेरा चैनल कैसे मोनेटाइज हो गया। फ्रेंड्स, ये कोई कहानी नहीं है, कहीं सुनी हुई कोई बात नहीं है, मेरे जीवन से जुड़ी हुई बिल्कुल सच बात है। और इस बात को जो भी मेरे यूट्यूब लाइव में ज्वाइन मुझे करते हैं, जो भी मेरे यूट्यूब लाइव फैमिली मेंबर्स हैं, उनको मेरी सारी बातें पता हैं। सच में पूरा स्टार्टिंग से लेके आज की डेट तक का जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सबको मेरी ये बात पता है। तो चलिए मैं आज अपनी बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ध्यान से सुनिएगा पूरी बात, आपको लास्ट में बहुत अच्छा फील होगा और बहुत आपको एक मोटिवेशन मिलेगा मेरी इस बात से। तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ फ्रेंड्स अपने उस टाइम से बताने की, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। वीडियो बना रही थी आप लोगों की तरह, मैं भी डालती जाती थी। रोज़ कोशिश रहती थी कुछ अच्छे से डालूं, वीडियो के अकॉर्डिंग बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट रखूं, सब कुछ करूं। मेहनत करते करते ये बात मेरी करीब 3-4 महीने पुरानी बात है फ्रेंड्स। 3-4 महीने पुराने मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। 3-4 महीने पहले हुआ है मेरा चैनल मोनेटाइज, तभी की ये बात है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं। और उस समय की बात है, और मेरा चैनल बहुत अच्छा मेरी मेहनत से और आप लोगों के सपोर्ट से, मेन तो बोलूँगी मैं आप लोगों का सपोर्ट, और आप लोगों के सपोर्ट से आज मेरा चैनल जो मोनेटाइज हुआ है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद बोलूँगी। बहुत बहुत मेहरबानी है आप लोगों की, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक आप लोगों से इतना अच्छे से बात कर पा रही हूँ। वरना फ्रेंड्स मुझे अच्छे से बोलना भी नहीं आता था, ना ही आज इतने अच्छे ज़्यादा शब्द मुझे अच्छे से आते हैं बोलने। बस ऊपर वाले की कृपा और आप लोगों की मेहरबानी से मैं यहाँ तक मुझे आप लोगों ने पहुँचा दिया है। सभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए शुक्रिया। तो फ्रेंड्स बात करती हूँ उसी टाइम की, जब मैं मेहनत कर रही थी। तो मेरी मेहनत करते करते आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा व्यूज़ दिया, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा। मेरा लाइफ में में मेरे व्यूज़ जाने लगे, मैं बहुत खुश हो गई। और अच्छा लगा कि, और लग रहा था कि मैं अपनी मंजिल पाने के बहुत करीब थी। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी मंजिल बहुत करीब थी आप लोगों के सपोर्ट से। लेकिन उसी बीच में मैंने अपना जो है, मैं आपको बता दूं, मेरा जो अभी लाइव चलता है और जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ राजस्थान से बनाती हूँ। राजस्थान जो है मेरा ससुराल है और यूपी मेरा मायका है। उसी बीच में फ्रेंड्स मैं अपने पीहर चली गई थी 3 साल के बाद, ठीक है ना। 3-4 महीने पहले की बात है। 3 साल के बाद मैं अपने पीहर गई थी। पीहर में बरेली और बदायूं, आपको बता दूं मेरा डिस्ट्रिक्ट है। और बरेली में छोटे भैया रहते हैं, बदायूं में बड़े भैया रहते हैं, मम्मी रहती हैं। बरेली में रुकी थी, बरेली में भी कुछ वीडियोस बनाती थी। लेकिन उस तरह से मेरा वो उस लेवल पे काम नहीं चल पा रहा था जिस तरह से मैं अपने यहाँ इस जगह ससुराल में रह करके अपने वीडियोस बना पाती हूँ और या बना पा रही थी। कोई बात नहीं, फिर भी मेरी भाभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं अपनी भाभी को भी थैंक्स बोलूँगी। थैंक यू मेरी छोटी भाभी नीतू भाभी। तो उन्होंने वो मुझे हमेशा कहती थी कि दीदी आप कुछ मत कीजिए, आप अपनी वीडियोस पे ध्यान दीजिए, दीदी आप अपनी वीडियो बनाइए। तो इस हिसाब से वहाँ बनती थी वीडियो, बनाती थी, मेहनत करती थी। लेकिन मुझे वो रेस्पॉन्स नहीं मिलता था वहाँ की वीडियोस में जो मुझे यहाँ मिलता था राजस्थान में। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता था वहाँ सबके बीच में बैठना, उठना, मिलना। मेरी भाभी की पूरी कोशिश रहती थी कि दीदी अपने चैनल पे फोकस करें, क्योंकि भाभी को मेरी पता था कि दीदी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए। फिर नंबर आता है मेरे बदायूं जाने का। आप लोगों को बताऊं, बदायूं जब गई तो बदायूं तो फिर अपना इलाका पड़ गया। बदायूं से सारे गांव भी अटैच हैं हम लोगों के, ददिहाल के, नंसार के सभी। तो घर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। सब लोग देख के खुश हो जाते थे, अरे वाह शिखा आई हैं इतने दिनों के बाद। तो मैं फिर वहाँ भी थोड़ा सा वीडियो बनाती थी। लेकिन जितना वीडियो मेरा बरेली में बन पाता था उससे कम मेरा बदायूं में हो गया था। कोई बात नहीं, चलो मुझे अंदर से विश्वास था कि कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा सा मेरा ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं राजस्थान जाकर के अपना वीडियोस अपना वापस अपना चैनल ग्रो कर लूँगी। लेकिन फ्रेंड्स मुझे नहीं पता थी कि मेरी ये छोटी सी गलती या फिर छोटी सी लापरवाही मेरे चैनल पे इतना भारी पड़ेगी, मुझे इस बात का आइडिया नहीं लगा था। कोई बात नहीं, चल रहा था, वीडियोस बना रही थी, लाइव भी आ रही थी। लेकिन वो लेवल मैं नहीं पकड़ पा रही थी जिस तरीके से मैं लाइव आने का, मेरा जितना टाइम मैं यहाँ देती थी राजस्थान में, या जिस तरह से मैं वीडियोस शॉर्ट्स वाली अपलोड करती थी फुल गेटअप के साथ में, वो चीज़ मेरी वहाँ नहीं चल पा रही थी। तो हो गया सब कुछ, चलिए कोई बात नहीं। फिर भी मन में आया कि चलो अब आगे बढ़ेंगे, राजस्थान जाएंगे। फिर वापस मन में वही सारी बातें आ रही थी। इस बीच में फिर हम लोग आ गए थे मथुरा, यानी कि वृंदावन में आ गए थे। वृंदावन में थोड़ा बेटे की तबीयत खराब हो गई, बच्चे थोड़ा सा बीमार पड़ गए। फिर वहाँ नेटवर्क थोड़ा सा मेरे साथ में प्रॉब्लम थी,
कि मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता था। चाहे रात को 2 बजे मैं वीडियो अपलोड करती थी, चाहे 4 बजे करती थी, लेकिन मेरे साथ में प्रॉब्लम बरकरार थी। कोई बात नहीं, फिर भी लगा था चलो ठीक है, चलो ठीक है। होते-होते फ्रेंड्स आप यकीन नहीं करोगे, बहुत फ़र्क पड़ा मेरी उस लापरवाही का मेरे चैनल पे। हकीकत में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। मुझे फिर भी अंदर से मैं टूटी नहीं। मुझे लग रहा था कि मैं नहीं वापस जाऊँगी, मेहनत करूँगी। आ गई राजस्थान। राजस्थान आने के बाद आपको एक बात और बताऊँ, मेरे साथ में थोड़ा-सा उस टाइम क्या दाँतों की प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे दाँतों का ट्रीटमेंट भी होने का था। जो लोग मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे, मेरे साइड का टीथ जो था थोड़ा बड़ा भी था, उसका मुझे ट्रीटमेंट कराना था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे इतने ज़्यादा कि मैं अपना उसका इलाज करा पाती। मैं आपको सच्ची बताऊँ, मेरा बजट उस लायक नहीं था और आज भी नहीं है। लेकिन जब पीहर गई थी तो वहाँ से मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया था पैसे का। मम्मी ने मुझे पैसे दिए और कहा कि शिखा तुम अपने दाँतों का इलाज करा लेना। अच्छा नहीं लगता है, अब तुम सोशल मीडिया पे काम करती हो तो दाँत थोड़े ठीक होने चाहिए। हो सकता है तुम्हारे दाँत ठीक होने के बाद तुम्हें कुछ अच्छा रिजल्ट मिले, कुछ पब्लिक तुम्हें पसंद करे। माँ है, आशीर्वाद भी होता है, थोड़ी दुआएँ भी होती हैं, थोड़ी उम्मीदें भी होती हैं माँ के लिए भी। तो इस बीच फिर मैं जब वहाँ से आई तो मेरी मम्मी ने मुझे अपने दाँतों के इलाज के हिसाब से मुझे पैसे दे दिए थे। फिर मैं जब यहाँ आई तो मेरे दाँतों का ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, मैं सबके सामने अपना मुँह नहीं खोल सकती थी। मेरे सामने वो सिचुएशन आ गई थी जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मैं आप लोगों के सामने अपना फेस खोल करके आप लोगों से ना तो बात कर सकती थी, ना अपना फेस। जब बात ही नहीं कर पाएँगे तो हम वीडियोज़ कैसे बनाएँगे? सही बताऊँ रियल। अब मेरे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, मेरा चैनल एंटरटेनमेंट का है, कॉमेडी का है, जब आप बोल ही नहीं पाएँगे किसी के सामने, तो आप कैसे वीडियो बनाएँगे? अब आप मेरी सिचुएशन को देखिएगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं काफ़ी सोचा मैंने कि अब मैं क्या करूँ? कॉमेडी वीडियो बनाती थी और थोड़ा बहुत कभी-कभी ब्लॉग डाल दिया करती थी, लेकिन मुझे कॉमेडी वीडियो में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था और थोड़ा-सा ऊपर वाले की कृपा भी थी, आप लोगों की मेहरबानी थी कि कॉमेडी वीडियो से ही आप लोगों ने मुझे मेरी मंजिल के बहुत करीब पहुँचा दिया था। तो इस तरह से जब धीरे-धीरे मैंने देखा मेरा दाँतों का ट्रीटमेंट चलते रास्ते ऐसा अटक गया मेरे एक साथ में, उसकी वजह से फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा मेरा चैनल डाउन हो गया। अब क्या करूँ? थोड़ा बहुत दिमाग चल रहा था, लेकिन उस तरह से नहीं कर पा रही थी। कभी कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर रहे थे हम अपना शॉर्ट्स के लिए कि कैमरा कहीं डाल दिया, किचन में खड़े हैं, काम कर रहे हैं, कोई डायलॉग चल रहा है, मुस्कुरा दिया करते थे। फिर मन में नहीं आया, मन नहीं भरा, मन में आया फिर क्या करें, क्या करें? फिर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को। कभी-कभी कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे हमारे बंद हो जाते हैं तो भगवान कहीं न कहीं एक दरवाज़ा खोल कर के ज़रूर रखता है हमारे लिए। ठीक वही मेरे साथ में हुआ फ्रेंड्स। मैंने हिम्मत नहीं हारी और मुझे सोच लिया था मैंने कि जब मैं मंजिल के इतने करीब पहुँचने वाली थी, मेरा चैनल मोनेटाइज़ होने वाला था, जैसा मुझे दिख रहा था, अपना वॉच टाइम, व्यूज़ वगैरह सब कुछ, उस तरह से मुझे काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस भी आ गया था। मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, ये भी मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि जब मैं मंजिल के करीब थी, तो मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे वाह! अब तो मेरे चैनल ने रफ़्तार पकड़ ली है, अब मुझे परवाह नहीं है। ये चीज़ जब मैं बदायूँ बरेली गई थी, तब मेरे अंदर आ गई थी। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी मेरी गलती थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर मैं जब आपको बताती हूँ, यहाँ राजस्थान आने के बाद फिर मैंने अपने दाँतों का जब ट्रीटमेंट कराया तो मेरी प्रॉब्लम आ गई। लेकिन हिम्मत मैंने नहीं हारी और आपको बता दूँ, उस टाइम फिर मैंने जब वीडियोज़ थोड़ा-सा अपना सोचा मुझे क्या बनाना चाहिए, तो फ्रेंड्स मैंने जो है सॉन्ग अपने गाने जो होते हैं ना, गाने के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किए और उस बीच में मैं अपना मुँह को नहीं खोलती थी और मुँह को बगैर खोले ही जो है मैं फेस का एक्सप्रेशन ऐसे-ऐसे हँसना, मुस्कुराना जो भी रहता है ना, वो मैं कर दिया करती थी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी माउथ अपना ओपन ना करना। क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और मैं लाइव में भी जब आती थी फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूँ, अपना फेस कवर करके आती थी। काफ़ी सारे लोग मुझसे कहते भी थे कि अपना फेस दिखा दो, तो मैं बिन बोले अपना फेस हटा दिया करती थी, अपने दुपट्टे को ऐसे लगा करके हटा दिया करती थी। लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद मुँह ऐसे सरवर हिला करके फिर मैं बाद में दुपट्टे को सामने रखते हुए, बाँधते-बूँधते हुए उन लोगों से बोल दिया करती थी, देखिए मैंने आपकी बात को रखा है। जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देखेंगे ना, उनको पता हो जाएगा सच में शिखा सही बोल रही है। तो फ्रेंड्स उस बीच में जब मैंने एक्सप्रेशन वाली वीडियोस बनाना स्टार्ट करी, तो पता नहीं क्या प्रभु की मेहरबानी, आप लोगों की मेहरबानी, प्रभु की कृपा ऊपर वाले की, लोगों को शायद पता नहीं क्या फ़ील हुआ, जाने क्या उनके मन में आया। जब मैं एक्सप्रेशन वाली बना रही थी, तो मेरी एक वीडियो बहुत अच्छे से मेरी बहुत अच्छा व्यूज़ लेके गई। मैं आपको बता दूँ, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 3-4 वीडियो जो थी मेरी सॉन्ग वाली बहुत अच्छा मेरा व्यूज़ लेके गई थी। उनमें से 2 वीडियोज़ जो थी, उन्होंने मुझे इतना टॉप पे पहुँचा दिया कि उसकी वजह से मेरा
मैं शायद उन 2-3 वीडियोज़ को ही अपना श्रेय दूँगी कि उन 2-3 वीडियोज़ की वजह से ही मेरा चैनल मोनेटाइज़ करवा दिया। उन 2-3 वीडियोज़ ने ही आप लोगों के सपोर्ट से हो गया था, उन्हीं 2-3 वीडियो से मेरा चैनल मोनेटाइज़। तो मैं आप लोगों को इस पूरी बात को बताने का मेरा मतलब सिर्फ यही है फ्रेंड्स, कि कभी भी जब भी आप सोशल मीडिया इस यूट्यूब पे आप जब काम कर रहे हैं ना, तो रेगुलर आप मेहनत करते रहिए, रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहिए। आप रोज अपलोड कीजिए, मेहनत कीजिए, और आप देखिएगा जब आप मेहनत करते हैं ना, आप यकीन मानिएगा ऑडियंस को दिखता है और वो आपको सपोर्ट करती है। ये पक्की बात है। आप चाहे कितना भी लोगों से कहिए कि हमको सपोर्ट कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए, उनका सपोर्ट 1 वीडियो पे मिलेगा, 2 पे मिलेगा, 3 पे मिलेगा, 4 पे मिलेगा, 5 पे मिलेगा, मैक्सिमम 10 वीडियो पे वो सपोर्ट कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से आपको अपनी मेहनत से ही आप लोगों का सपोर्ट अपने आप पा जाएंगे, मिल जाएगा आपको सपोर्ट अपनी मेहनत के ही दम पर। तो मैं फ्रेंड्स इस पूरी बात से आप लोगों को सिर्फ इतनी बात ही बताना चाहती हूँ, मेहनत करते रहिए। और मेहनत करने के साथ साथ जब आप अपनी मंजिल के करीब हो, आपको लग रहा है कि हाँ मैं कुछ पाने वाला हूँ, मोनेटाइज होने वाला हो आपका चैनल, तो अपने अंदर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत लेकर के आइएगा, जो मैंने गलती की है। मैं आप लोगों को वही बताऊंगी कि जो जिस तरह से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है वो मैंने आपको बताया, और क्या गलतियां मैंने की वो भी मैं आपको अब बताना चाहूंगी। कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत लेकर के आइएगा कि हाँ अब तो मेरे चैनल ने रफ्तार पकड़ लिया, अब मुझे परवाह नहीं है। ये चीज़ बहुत ख़राब होती है फ्रेंड्स। इस चक्कर में भी मेरा चैनल उस टाइम जब मैं चली गई थी पीहर, मेरा डाउन हो गया था। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो फ्रेंड्स, कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी हो, लेकिन अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी है। वही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हार नहीं माननी है, क्योंकि देखिए मैं कॉमेडी बना रही थी, एंटरटेनमेंट का मेरा चैनल था। लेकिन जब मुझे लगा कि अब मैं बोल ही नहीं सकती हूँ पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने, अब मैं क्या बनाऊं, क्या करूं, तो फिर मेरे मन में उसका ख्याल आया कि मैं सॉन्ग का बनाऊंगी अपना वीडियो। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट भी करते थे, आप लोगों को बता दूं, गूंगी है क्या, गूंगी है क्या। बुरा भी लगता था, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो उनकी जगह अगर मैं ले रही हूँ अच्छा खासा ठीक ठाक होने के बावजूद, तो बहुत दुख भी होता है कि पता नहीं ऑडियंस कहेगी कि हमको ये उल्लू बना रही है, बोलना जानती है। क्योंकि वो लोग मेरी लाइव में भी आ रहे थे, मैं उन लोगों से बोल दिया करती थी आप लोग प्लीज़ मेरी लाइव को ज्वाइन कीजिए, प्लीज़ मेरी लाइव को ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं किसी को, मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि कहीं किसी को ऐसा ना लगे कि ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, ऐसे लोगों से रिलेटेड वीडियो बना करके कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ये भी मेरे अंदर विचार था। लेकिन मेरी प्रॉब्लम, जो लोग मेरी लाइव को ज्वाइन करते थे, मेरे पुराने यूट्यूब फैमिली मेम्बर थे, वो लोग समझते थे, और उसका रिजल्ट मेरे सामने यही आया कि मैंने हार नहीं मानी फ्रेंड्स। अपना कंटेंट में थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा चेंज किया, हालांकि कॉमेडी भी बरकरार रखी, ऐसा नहीं था मैंने कॉमेडी छोड़ दी, बट कॉमेडी मेरे सामने कैमरा रहता था, मोबाइल रहता था, डायलॉग चलता था, मैं मुस्कुरा दिया करती थी, उस पर भी एक्सप्रेशन मेरे जारी रहे थे। लेकिन मेरा चैनल जो मोनेटाइज हुआ, वो एक वीडियो ने रातों रात मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया फ्रेंड्स। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, कभी भी अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस मत लेकर के आइएगा, अपना काम रेगुलर अपने तरीके से करते रहिएगा। रोज वीडियो अपलोड करनी है, चाहे आपको बुखार हो, तिजार हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कैसे भी करके आपको अपनी सॉरी आपको अपनी वीडियोस अपलोड करनी है, ठीक है ना, और फिक्स टाइम पे करनी है। कभी कुछ प्रॉब्लम आए लाइफ में, कैसी भी दिक्कत हो, चाहे आप इस प्लेटफॉर्म से हटके आपकी लाइफ में दूसरी तरीके से भी कोई दिक्कत हो, तो आप ऊपर वाले के लिए सोचिए, भगवान ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए, प्रभु आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन मैं इसको भी झेलूंगा, इसको भी मैं फेस करूंगा, और आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। कहीं ना कहीं आप जहाँ से जिस धर्म के हैं, जिस मज़हब के हैं, आप उससे प्रे कीजिए कि आपने अगर मुझे यहाँ बैठाला है, आपने मुझे, मेरे सामने ये सिचुएशन बनाई है, तो यहाँ से निकलने का रास्ता भी आप ही मुझे देंगे। आप लोग फ्रेंड्स यकीन नहीं करोगे, मैं जब मेरे दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं अपने मोहल्ले पड़ोस में किसी से बात नहीं कर पाती थी। शेखू के फ्रेंड्स आते थे, मैं उनसे भी बात नहीं कर पाती थी। मनोबल काफ़ी हद तक मेरा टूटने वाला था। लेकिन बस धीरे धीरे होते होते यहाँ तक सब कुछ हो गया, सब ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी बातों का, और एक दिन आप लोगों का चैनल भी मोनेटाइज जरूर होगा। बिल्कुल हिम्मत बनाए रखिएगा। आप लोग बस डिमोटिवेट कभी मत होइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये थी मेरी एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो से मेरा चैनल कैसे मोनेटाइज हुआ, वो मैंने आपको अपने बारे में बताया फ्रेंड्स।
अगर आपको मेरी सच में अगर ये सच्चाई लग रही है तो आप लोग मेरी पुराने लाइव के मेरे कुछ देख लीजिएगा, लाइव स्ट्रीम मेरी पुरानी, और मेरी फ़िलहाल की वो वीडियोज़ भी आप लोग देख सकते हैं एक्सप्रेशन वाली। अब तो ख़ैर मैं हर तरह का वीडियो बनाती हूँ, अब नहीं है ऐसा, लेकिन बस ये मेरी सच्चाई है, बिल्कुल मेरे जीवन से जुड़ी हुई ये बात है। आप लोग इन सब छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरा जीवन बिल्कुल ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को बता दूँ। मेरी बातें बिल्कुल डाउन टू अर्थ होती हैं, और एक बार आप लोग देखिएगा, आप लोग मेरी लाइव को भी जॉइन करके देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, उस टाइम भी और अभी भी। ठीक है फ्रेंड्स, चलती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।